जय श्री राम मित्रों। मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मुश्किल ही कोई व्यक्ति होगा जो भगवान शिव से विमुख होगा। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि भगवान महादेव अजन्मे हैं, वही इस संसार के मूल आधार हैं। ना उनका कोई आदि है और ना भगवान शिव का कोई अंत है। भगवान शिव को उनके भक्त भोलेनाथ ही कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यह लिखा है कि भगवान शिव स्वभाव से बहुत ही भोले हैं और वह अपने भक्तों पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उनका मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव इतने उदार हैं कि वह अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। यही कारण है कि जितने भगवान शिव देवों के प्रिय हैं, उतने ही असुरों के भी। तो मित्रों, आज हम आप सभी को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सभी शिव भक्तों को अवश्य पसंद आएगी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का पूजन शिवलिंग के रूप में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव का यह रूप कैसे प्रकट हुआ। मित्रों, शास्त्रों में ऐसी एक पौराणिक कथा वर्णित है कि इस संसार को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार त्रिदेव संभालते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान महादेव। और इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जहाँ भगवान ब्रह्मा को संसार का रचयिता कहा जाता है, वहाँ भगवान विष्णु संसार के पालन करता है और भगवान महाकालेश्वर शिव को विनाशक कहा जाता है। और भगवान शिव ही अनादि हैं, इनका ना आदि है और ना अंत। तो यह कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार इस संसार के सृजन के पश्चात भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर बहस प्रारंभ हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बहस काफ़ी लंबी चलती जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल खंबे रूपी शिवलिंग उन दोनों के सम्मुख प्रकट होता है और उस शिवलिंग से भविष्यवाणी होती है कि जो इस खंबे के छोर को पहले छूकर आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप धारण करके खंबे के ऊपरी छोर की तरफ और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके निचले छोर की तरफ निकल जाते हैं और हजारों वर्ष बीत जाते हैं, किंतु दोनों ही उस छोर को नहीं ढूंढ पाते। तब वे दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि संसार की सबसे श्रेष्ठ शक्ति कोई और ही है और तभी से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं। नंबर 1, श्री सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वर्तमान भारत में यह गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। नंबर 2, श्री मल्लिकार्जुन। यह शिवलिंग वर्तमान भारत में आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र करने से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, श्री महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। नंबर 4, श्री ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक है।
जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्रों या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। नंबर 5, श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। यह क्षेत्र उत्तराखंड में है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। नंबर 6, श्री भीमेश्वर। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। नंबर 7, श्री विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान के लोगों की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। नंबर 8, श्री त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। नंबर 9, श्री वैद्यनाथ। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवों का घर भी कहा जाता है। वैद्यनाथ स्थित होने के कारण इस स्थान का नाम देवघर पड़ा। यह एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। नंबर 10, श्री नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को नागों के देवता भी कहा जाता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। कापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 11, श्री रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसकी महिमा का स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 12, श्री घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर के साथ साथ घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के नाम से महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एवं पूजन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। मित्रों,
अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आध्यात्म से जुड़ी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जय श्री राम।